जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ईद उल अज़हा कुर्बानी और इसार के जज्बे को फ़रोग़ देने का नाम है और इसी हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि यही वहदत इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी है, यही नज़रिया है वहदत इस्लाम का। मुफ्ती साहब, आपसे मेरी गुजारिश कि आप वहदत इस्लाम के नज़रिए के हवाले से कुछ फरमा दीजिए। मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँगा, वहदत इस्लाम एक बहुत वसी मौजू है जी, और इस वहदत इस्लाम का अगर हकीकी मानों में कोई मौका तलाश करना हो तो वो ये ईद उल अज़हा का मौका, बेशक, मतलब ये सब के सामने है कि अगर ईद उल अज़हा के मौका पर हम यगानगत और वहदत का दर्स देखना हो तो हम यहाँ पे देखें, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं यहाँ पे इजमालन 4 चीज़ों का जिक्र करूँगा, उन चारों पे मैं एक एक बात अर्ज़ करूँगा। ज़रूर। यानी फ़लसफ़े क़ुरबानी, इसार, ये चीज़ जो है ना, हमें मतलब है कि वहदत इस्लाम का दर्स तो देती है, लेकिन वहदत इस्लाम कब होगी? जब इन 4 चीज़ों पे अमल होगा जी, फिर हम मुत्तहिद भी होंगे, फिर हम सारी चीज़ों पे अमल भी करेंगे और यगानगत का जो दर्स है वो नज़र आएगा। यकीनन। सबसे पहले तो फ़लसफ़े क़ुरबानी और इस पूरे सारे वाक़या के अंदर जिसकी वजह से क़ुरबानी वाजिब हुई जी, और जो कुर्बानी का सबब बनी, 4 दर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो अदब, सही, बारगाह नबुव्वत का अदब यहाँ से पता चलता है। यकीनन। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो दर्स मिलता है वो है ईसार का, ईसार के जज्बे का। और तीसरे नंबर पे नमाज और चौथे नंबर पे कुर्बानी। जी, ये 4 चीज़ें। अब अदब बारगाह नबुव्वत को अगर देखा जाए तो अगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अदब करके उस बारगाह में दर्जा कमाल को पहुँचते हैं तो वहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें तमाम अंबिया, तमाम रसूल, जितने भी मासूमीन हैं, उनकी हमें कदर कीमत जानना होगी, यकीनन, और उनका अदब बजा लाना होगा। बेशक। हज़रत इमाम मोहम्मद फ़िक़्ह हनफ़ी के एक बहुत बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आपको ये मकाम और दर्जा कैसे मिला? इमामत के मकाम पे आप फायज़ हैं, मतलब इमाम आपको दुनिया कहती है, फ़िक़्ह के इमाम हैं आप, तो ये कमाल आपको कहाँ से मिला? आप फरमाते हैं कि मुझे अदब की वजह से ये मकाम मिला। बहुत पूछा गया अदब कहाँ का अदब, किसका अदब, किस चीज़ का अदब और किस बारगाह का अदब? फरमाने लगे, मुझे बारगाह नबुव्वत के अदब ने ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों की इंतहा तक पहुंचा दिया। पूछा गया वो कौन सी बारगाह है, कहाँ? आप फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई तो मुझसे पूछा उन्होंने कि बेटा आप कुरान आपको आता है? आप फरमाते हैं मैं पक्का हाफिज़ था, ज़ाहिर सी बात है, कुरान पाक की तिलावत तो करता था और आवाज़ भी खूबसूरत थी, चेहरा भी खूबसूरत था। कहते हैं मैंने मुझे फरमाया कि कुरान पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कहते हैं पहला रकू पढ़ा, पहले सिपारे का सूरह फातिहा, पहला रकू, दूसरा रकू, तीसरे रकू में जब पहुँचे ना तो जहाँ पर ये आयात आई कि वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, जब ये आयात आई कि वहाँ पर नहीं जाना इस दरख्त के करीब वरना ऐसे हो जाएगा, तो उन आयात को हज़रत इमाम मोहम्मद छोड़कर आगे पढ़ना शुरू हो गए। फरमाया बेटा ठहर जाओ, तुम कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे तुम पढ़ रहे हो, ये दरमियानी आयात क्यों छोड़ दी? तो कहने लगे मैंने ये अदब की वजह से छोड़ी हैं, मुझे हया आती है कि जिन अल्फाज के साथ अल्लाह आपसे मुखातब हो रहा है मैं अदना सा आदमी होके बारगाह नबुव्वत में ऐसे जुमले बोलूँ? लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बाजू फैला लिए, फरमाया मेरे सीने से लग जा। अब ये ख्वाब का मंजर बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि उस दिन से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी थी कि जाओ आज के बाद तुम्हें फ़िक़्ह में अल्लाह महारत अता फरमाएगा, दुनिया तुम्हें फ़िक़्ह का इमाम कहेगी। तो ये बारगाह नबुव्वत का अदब है। दूसरे नंबर पे हमें अदब के साथ साथ ईसार का जज्बा। ईसार किसे कहते हैं? ईसार कहते हैं अपनी तरजीहात को किसी पे कुर्बान कर देना, यकीनन अपनी मोहब्बत वाली चीज़ को किसी पे इसार कर देना, इस चीज़ का नाम है। अब जो जानवर है, हुक्म तो ये है कि हम तो आखिरी दिन लेके आते हैं ना कि कल कुर्बानी है जी, तो आज लोग ला रहे होंगे कि भाई कल कुर्बानी करनी है, तो हालांकि जानवर को पहले ला के पालना चाहिए ताकि उससे मोहब्बत हो जाए। जब मोहब्बत हो जाए तो फिर उसके बाद कुर्बान करना। हालांकि कुर्बानी जो है वो उसकी हकीकत क्या है? अल्लाह ताला सूरह हज में फरमाता है ला यनालल्लाह
लुहूमहुमा वलाकिन यनालुहु तक़वा, फरमाया अल्लाह तुम्हारे गोश्त को नहीं देखता, अल्लाह को ये चीज़ें नहीं पहुँचती, लुहूमहुमा यानी गोश्त भी नहीं पहुँचता, ना ही ये खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा, उसकी बारगाह में तक़वा पहुँचता है। अब उससे जब मोहब्बत हो गई, उसको कुर्बान करना, इस चीज़ का नाम है ईसार। और फिर उसका खूबसूरत खूबसूरत अच्छा अच्छा गोश्त लेकर गरीबों में तकसीम करना, अपने आप को, अपनी मोहब्बत को, अपनी तरजीह को किसी पे कुर्बान कर देना, ये इज़हार का मफ़हूम है। और तीसरे नंबर पे फसल ले रब्बिका वनहार, महबूब आप फरमा नमाज पढ़िए अल्लाह की बारगाह में और कुर्बानी कीजिए। अब यहाँ से एक पैगाम मैसेज ये भी मिलता है, नमाज अदा करें। नमाज जो नहीं पढ़ता उसकी कुर्बानी दर्जा कमाल को नहीं पहुंचती। और फिर कुर्बानी करना, ये जब चार चीज़ें आपस में मिलती हैं तो फिर हमें वहदत इस्लाम का दर्स भी मिलता है। जब नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ भी मुसलमान इज्तिमाइयत होती है, इकट्ठे होते हैं, कुर्बानी करते हैं, उसमें सारे शामिल हो जाते हैं, अदब किया जाए और फिर इज़हार का जज्बा पैदा किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें वहदत इस्लाम के नज़रिए का दर्स देती हैं। और डॉक्टर साहब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, इस वक्त वहदत इस्लाम के नज़रिए को फ़रोग़ देने की ज़रूरत क्यों है? मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो उन्वान है वहदत इस्लाम, चूँकि कुरान मजीद कह रहा है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही है। वहदत का तस्वुर वहाँ आता है जहाँ कई इस्लाम हों, तो उनके दरमियान वहदत, हाँ वहदत मुस्लिमीन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वहदत अमल करने वालों में, मोमिनीन में, लेकिन वहदत इस्लाम ये कोई टॉपिक नहीं है। सही। क्यों? चूँकि आले इमरान में अल्लाह कह रहा है सिर्फ इस्लाम ही दीन है, इसके अलावा कोई दीन नहीं। बिल्कुल। जहाँ तक ताल्लुक़ है हम मुसलमानों की वहदत का, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मज़ाहिब खमसा के उन्वान से हम ले लें, बुनियादी तौर पर ये जो 72 फ़िरक़ों वाली हदीस मौजूद है या इस तरीके से, अगर हम उसमें से सिर्फ ये एक नुक्ता निकालें कि हर किसी ने सरवर कायनात को जिस तरीके से आमाल की अदायगी में पाया है, देखा है, वो चाहता है कि मैं उस तरीके से अमल करूं, उसके मुताबिक चलो। तो इसके लिए ये कहना कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ख़राब है, ये ऐसे नहीं, ये हम तय नहीं कर सकते। सही। ये हम इसमें से कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि सरवर कायनात ने ऐसे पढ़ा है, सरवर कायनात ने ऐसे किया है, मसलन 2 नमाज़ों को मिलाया भी है, 2 नमाज़ों को जुदा भी किया है, इसलिए हम हज पे नमाज़ें इकट्ठी पढ़ लेते हैं, बाकी मकाम पर। तो गोया वहदत बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से सबसे अहम तरीन चीज़ नंबर 1 बर्दाश्त। सही। नंबर 2 मुसलमानों में किसी बुनियाद में इख्तलाफ नहीं है, बेशक किसी भी बुनियादी मसले में कोई इख्तलाफ नहीं। कोई मुसलमान नहीं कहता 6 नमाजें हैं, सब कहते हैं 5 है। कोई मुसलमान नहीं कहता जी हज आपने जो पढ़ना है वो मक्के में जाके नहीं पढ़ना, वो घर में बैठ के पढ़ना है। कोई नहीं कहता जी रोज़ा रखना है वो रमज़ान के अलावा रखना है। कोई नहीं कहता, यानी जितने भी बुनियादी हत्ता नमाजों के उसमें आ जाएं जी, फजर की 2 हैं, हर किसी के नज़दीक 2 हैं, ज़ोहरैन की 4 हैं, हर के नज़दीक 4 हैं, मगरिबैन की 3 और 4 हैं, हर किसी के नज़दीक वही है। तो इसमें किसी किस्म का कोई तफावत, कोई फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, हमने अपना पेट पालने के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए कोशिश की है कि जब तक इनको लड़ाएंगे नहीं। आज कितना बड़ा दुख होता है कि ये किसकी मस्जिद है जी, बरेलवी, ये किसकी है, शिया, ये किसकी है। भाई अल्लाह की मस्जिद कहाँ गई? ये तो सारी हो गई मसालिक की मसाजिद, खुदा की मस्जिद। घर तो अल्लाह का है, अल्लाह का घर नहीं है, बाकी सब की है। अल्लाह चाहता है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मुझे सिर्फ इस्लाम चाहिए और मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमें फिर दूसरा ये है कि हमारे अवलन तो है नहीं इख्तलाफ बुनियादी किसी मसले में भी, खसूसन एतकाद का, अकायद का, और अगर फ़िक़्ह में भी आ जाएं, फ़िक़्ह के भी बुनियाद में किसी तरह का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। बस औक़ात तरीक़ेकार में, बस औक़ात इन चीज़ों में उनकी तौजीहात हो सकती हैं, उनके हवाले हो सकते हैं। हम अगर रिवायात को देखते हैं तो हम फ़ौरन आंखें बंद करके नहीं ले लेते कि ये असूल काफ़ी में आई है, ये कुतुब अरबा में आई है, ये सियाह सित्ता में आई है। उसके लिए जाँच के तरीक़ेकार हैं। कोई कहता है कि अगर इस आदमी ने ये किया है रिजाल को मद्देनज़र रख कर, तो इसको मैं एहतियातन नहीं लेता। दूसरा कहता है मैं इसको लेता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवायत गलत है और ये रिवायत ठीक है, नहीं। अब दोनों 2 रिवायतें, 3 रिवायतें 3 तरीक़ों के साथ हैं, एक ने एक को ले लिया, एक ने दूसरे को ले लिया, एक ने तीसरे को ले लिया, एक के नज़दीक
وہ زیادہ بہتر ہے. تو گویا اس وقت ہمیں سب سے زیادہ وحدت المسلمین کی ضرورت ہے, ہمیں مسلمان کہلانے کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت میں کہلاؤں جی میں شیعہ ہوں, میں کہلاؤں میں سنی ہوں, میں کہلاؤں میں فلاں ہوں. نہیں, یہ ساری کی ساری ہماری پہچان ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مذاہب ہیں جا کے چیک کریں, سرور کائنات جتنے بھی ائمہ آئے ہیں, ابھی میرے بھائی تذکرہ کر رہے تھے, سب کے سب پہلی صدی کے بعد میں آئے ہیں یا پہلی صدی کے آخر میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صدی سے اور سرور کائنات کی زندگی کا زمانہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے. نہیں, اصل اسلام وہی تھا. بالکل. بعد میں ہم آئے تو ہم نے پہلے تو مرحلے پہ یہ کیا کہ اپنے اپنے مرجے کے نام پر ہم نے اپنا مذہب کی پہچان شروع کروا دی. اس کے بعد اتنے پختہ ہو گئے, اتنے پکے ہو گئے اس پر کہ یہ ہمارے لیے بت بن گئے. اب میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ میرے طریقے کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارا. نہیں, ہمیں اس وقت ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے, دنیا میں محبت اخوت پیار کے لیے ضرورت ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے پہلے مسلمان بنے, سب سے پہلے ان الدین عند اللہ الاسلام پہ عمل کریں. اس کے بعد پھر ہم آ جائیں کہ میں اس طریقے پہ چلتا ہوں, میں اس طریقے پہ چلتا ہوں. یقیناً یہ ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں, آپ تینوں سے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.